नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन के आपके लिए मींस जो भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 के ये जो स्टूडेंट्स है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने नोटिस किया है कि आपको सेमेस्टर 6 के बाद और सेमेस्टर 7 के स्टार्टिंग से पहले जो आपको समर वेकेशन मिलता था, बराबर, तो उस टाइम पे अब जीटीयू ने ऐसा कंसीडर किया है कि अब आपको उस टाइम पे आपको क्या करना है कि भाई 2 वीक्स की आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लाइक 2 वीक्स की इंटर्नशिप जो है वो कौन कंपनी आपको ऑफर करेगी, राइट? वही क्वेश्चन रहता है कि भाई कैसे हम अप्लाई करें वो 2 वीक के लिए। कोई कंपनी के पास अगर आप जाते हो, अप्रोच करते हो कि भाई मुझे 2 वीक्स के लिए इंटर्नशिप करनी है, तो कंपनी आपको सीरियसली बोलूं तो रिजेक्ट ही कर देती है। अगर आप मेल भी करते हो तो मेल का आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जीटीयू ने ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उन सभी स्टूडेंट्स को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी स्टूडेंट्स है और उनको इच्छा है कि भाई एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग में करे, बराबर। तो इंटेल एआई ये जो कंपनी है वो आपको ये बहुत ही अच्छा चांस दे रही है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में देखेंगे। बट अगर आप मेरी इस YouTube चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो प्लीज फ्रेंड्स अभी के अभी सब्सक्राइब करके ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, बराबर। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 18 फरवरी लास्ट डेट है, बराबर। सो आज की है आपकी 16 फरवरी, 2-3 दिन है आपके पास। मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल, अब आगे मैं बताऊंगा बराबर कि आपको कैसे क्या करना है, बट एज सुन एज पॉसिबल आप सोचो, अपने सर से डिस्कस करो, और मैं तो बोल दूंगा इसको अप्लाई कर ही दो, बराबर। क्योंकि 2 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी आपको रखेगी नहीं। इनकेस अगर आपकी जान पहचान बड़ी अच्छी कंपनी में से हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट एनीवेज मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीटीयू ने इंटेल एआई के साथ पार्टनरशिप की है और इन्होंने 1000 स्टूडेंट्स यानी कि 1000 स्टूडेंट्स को वो लेंगे, राइट, ये सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पैराग्राफ में आप देखोगे तो लिखा है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इज अफिलिएटेड विद जीटीयू, कि भाई उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वी आर प्लेजर टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ द इंटेल एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन कोर्स डेवलप इन कोलैबोरेशन विद इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर जीटीयू स्टूडेंट्स। अरे वाह, ये तो मेरी चैनल का नाम आ गया। एनीवेज आगे जो है वो है ऐसा है कि भाई दिस इनोवेटिव प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप स्टूडेंट्स विद इनोवेटिव स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड its application in the manufacturing sector. The relevance of skill-based learning in the preparing in industry-led workforce cannot be overstated. This course adopt the hybrid learning approach. Hybrid यानी कि आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, चाहे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, बराबर। Effectively bridging the gap between academic knowledge and real world industry equipments, the curriculum has been thoroughly crafted to address the current challenges in manufacturing through comprehensive training. Objective क्या है कि भाई to enhance students technical expertise in AI technologies relevant to manufacturing and फोस्टर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन टू डेवलप एआई ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, बराबर। आजकल एआई जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर मोबाइल में ही ये यूज होता है लाइक अ चैट जीपीटी, बट एआई टेक्नोलॉजी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोइंग फील्ड है, बराबर। तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा लर्निंग होगा इस कोर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे मॉडरेटिव कोर्स में ये है कि भाई आपको टोटल कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 64 आवर्स, बराबर। और ये आप चाहो तो 2 आवर्स वीकली कर सकते हो, बराबर। और ये 14th वीक के लिए तक रहेगा, बराबर। ये सबसे पहला फेज रहेगा थियरी सेक्शन, दूसरा रहेगा फेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बराबर। ऑफलाइन चाहो तो कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और ये अबाउट 36 आवर्स का रहेगा, बराबर। और ये लास्ट वीक में रहेगा। और यहाँ पे आईडीपी पे वर्क होगा। आईडीपी यानी कि इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट। ये बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ये जो आईडीपी रहता है वो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, बराबर। यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया। एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स हु आर करंटली परसुइंग इन सेमेस्टर 6 इन एकेडमिक ईयर 2024-2025 आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स, बराबर। यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स का नाम ऐसा नहीं लिखाया है कि भाई आप अगर ये कोई ब्रांच में से हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, बराबर। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी ब्रांच में से हो, अगर एआई रिगार्डिंग आपको जानना है तो ये अप्लाई कर दो, मस्ट अप्लाई कर दो, बराबर। मैं तो बोलूंगा मस्ट अप्लाई कर दो। फिर आगे क्या है कि भाई ये देखो, जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या तो फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। फिर ये सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो टोटल 64 आवर्स का रहेगा 16 वीक्स के लिए, बराबर। विल बी कंडक्टेड एज पर स्ट्रक्चर डिफाइन इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि अभी तक उन्होंने डेट ना वो सब डिफाइन नहीं किया है कि भी कब होगा। बस अभी के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि वो अगर 1000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो वो ये वाला प्रोग्राम करेंगे, बराबर। अगर नहीं भी होते तो भी वो करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे।
द सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ 64 आवर्स लर्निंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन विल बी कंसीडर एज अ समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप जो है वो आपको आती है सेमेस्टर 7 में, बराबर। तो ये 2 वीक्स की रहती है, बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जीटीयू का सिलेबस मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, बराबर। बी स्पेशली सेमेस्टर 7 और एकेडमिक ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 2018-19 आपका लास्ट वाला सिलेबस है। यहाँ पे समर इंटर्नशिप, अब देखो इसका कोड क्या है 317001, बराबर। अगर मैं इस सर्कुलर में आऊँ तो इसका भी कोड है 317001, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 6 में है, पर्टिकुलरली है, तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई 18 तारीख है लास्ट, और चल भाई फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बराबर। अब आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है, तो देखो ये वाला रजिस्ट्रेशन की लिंक है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आप इसे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, बराबर। डोंट वरी, मैं ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई इंट्रोड्यूस student to applications of AI in the manufacturing sector, explore AI industry uses cases and techniques like quality monitoring, predictive maintenance and demand forecasting, discuss ethical concerns and guide students to develop responsible AI practice in the AI project cycle and its usability in manufacturing applications, and create an AI project towards द एंड इंक्लूड्स बोथ द लो कोड, नो कोड एंड कोड यूजेस केसेस, बराबर। फिर आगे क्या है कि भाई स्टेप्स टू रजिस्ट्रेशन, तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हो, पहले यहाँ पे आपने लॉगिन नहीं किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, बराबर। फिर बस यही दूसरा पॉइंट में है, तो मैंने वही आपको बता दिया, बराबर। फिर आगे क्या है कि स्टूडेंट्स मस्ट फिल देयर ऑन कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स कोड अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट इन द फैकल्टी कोड फील्ड। वंस यू फिल द ईमेल आईडी यू विल बी एबल टू सी द फैकल्टी कोड, द लिस्ट ऑफ द एम पैनल फैकल्टी मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर फैकल्टी कोड इज अवेलेबल एट ये वाला, बराबर, वेबसाइट। तब देखो मैंने फ्रेंड्स ये वाला जो फैकल्टी कोड है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी कॉलेज वाइज आपको बहुत सारी कॉलेज है, बराबर, आपको देख लेना है। जब सपोज करो कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मेरी कॉलेज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर का नाम है, और यहाँ पे आपको उस फैकल्टी के डिटेल्स में यहाँ पे जो प्रोफेसर का यहाँ पे फैकल्टी कोड होगा वो आपको पुट आउट करना है, बराबर। इतना पता चल गया। इफ एनी सर्टिफाइड मेंटर इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम योर कॉलेज, यानी कि सपोज कि आपकी कोई कॉलेज यहाँ पे है ही नहीं, आपका कोई कोर्स है ही नहीं यहाँ पे, बराबर, आपके सर का भी नाम नहीं है, तो आप क्या करोगे, बराबर। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या लिखना है, तो ये रहा, आपको लिख देना है T403, बराबर। क्या लिख देना है T403। यहाँ पे नोट भी किया है कि ओनली in any exceptions case student can use default faculty code T403, however it is mandatory to fill faculty code from respective faculty of the college। सिंपली फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स फिलअप करोगे, बराबर, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा कि आपका किस कॉलेज में किस फैकल्टी का नाम है, बराबर। सो इतना टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे क्या है कि भाई लिंक ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, तो यही लिंक के थ्रू मैंने ये वाला ओपन किया था, बराबर। फिर आगे देखो पेमेंट है कि भाई यहाँ पे जो है वो नो कॉस्ट है, यानी कि इंटेल एआई वाला जो है वो जीटीयू के साथ कोलैब किया है, और एज अ स्टूडेंट आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, और 64 आवर्स का कोर्स है, पर डे 2 आवर्स होगा मिनिमम, बराबर। सो यहाँ पे इतना है, बराबर। सर्टिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स प्रोवाइडर स्टूडेंट हैज सबमिटेड ऑल वीकली असाइनमेंट्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द स्टूडेंट विल रिसीव द कॉम्प्रिहेंशन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीकली असाइनमेंट देंगे वो, बराबर। फिर जो भी आपको क्विज देंगे वो आपको अटेंड करना है, टाइम टू टाइम अपडेट देना है, बराबर। फिर आप जैसे वीकली असाइनमेंट एंड फाइनल प्रोजेक्ट आप रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे या तो फिर मोबाइल नंबर पे ये इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन सर्टिफिकेट भी जमा होगा, बराबर। और ये अगर आप, बराबर, क्योंकि ये इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी, अगर इसका थ्रू आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे तो एक रिज्यूम आपका अच्छा वाला क्रिएट होगा, बराबर। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 1000 स्टूडेंट्स को ये ले रहे हैं, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, बराबर, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने रजिस्टर किया वो यहाँ पे किंग बन जाएगा, बराबर। फिर मेंटरशिप रोल ऑफ फैकल्टी, यहाँ पे कुछ फैकल्टी के रिगार्डिंग है, बराबर, कि भाई फैकल्टी को क्या करना है कि भाई उनको पहले सभी स्टूडेंट्स का नाम जो है वो कलेक्ट करना है, बराबर, और उनको जो भी असाइनमेंट दिए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, बराबर, तो उनको भी एक पर्टिकुलरली भी डेटा जो है वो लेना पड़ता है, बराबर। उसी के रिगार्डिंग है, वो मैं ज्यादा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बराबर। फिर क्या है कि इंस्टीट्यूट फैकल्टी मेंबर लिस्ट अवेलेबल ऑन द इंटेल पोर्टल, यानी कि ये वाला है, बराबर। ये फैकल्टी के लिए इतना कुछ आपको इन्वॉल्वमेंट करना नहीं है, सो मैंने ये स्किप कर दिया है, बराबर। फिर क्या है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट्स टू द इंस्टीट्यूट, यानी कि स्टूडेंट को अपनी कॉलेज में क्या क्या जमा करवाना है, तो देखो द स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर अ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज कैरीड आउट या तो फिर वर्क डन ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन कोर्स एंड सबमिट द सेम टू इंटेल AI for manufacturing
LMS पोर्टल, यानी कि ये वाला पोर्टल है। आप जो भी अपना वर्क करोगे बराबर, तो उसका आपको रिपोर्ट बनाना है बराबर। जैसे आपको पता है कि आप डिजाइन इंजीनियरिंग में कैसे रिपोर्ट बनाते थे, वैसा सेम टू सेम रिपोर्ट आपको सेमेस्टर 7 की ये जो 2 वीक्स की इंटर्नशिप आप इसमें करोगे उसके रिगार्डिंग भी बनाना है। नाउ द क्वेश्चन के भी कैसे बनाना है, क्या बनाना है बराबर, तो मैंने रिपोर्ट कैसे बनाया उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बराबर। फिर आगे क्या है कि स्टूडेंट्स कैन अवेल देयर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आफ्टर दे सबमिट ऑल द वीकली असाइनमेंट्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो आप अपना वीकली असाइनमेंट सबमिट करोगे और दूसरा फाइनल प्रोजेक्ट का रिपोर्ट अगर आप सबमिट करोगे बराबर, तो आपको ये इंटेल एआई जो है आपको कॉम्प्लीमेंशन सर्टिफिकेट देगा बराबर। और आपको पता है कि ये 2 वीक्स की इंटर्नशिप विदाउट सर्टिफिकेट पूरी नहीं होती है बराबर। अगर आपको ये 7 सेम में जो इंटर्नशिप करने को आती है बराबर, तो सबसे पहले इंटरनल गाइड यही देखेंगे कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है बराबर। सो यहाँ पे एक वस्तु ध्यान में रखना। यहाँ पे दूसरी एक है कमेंट के स्टूडेंट मस्ट फॉलो द गाइडलाइन एज पर जीटीयू नॉर्म्स ऑफ समर इंटर्नशिप। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है बराबर। फॉर द रिपोर्ट राइटिंग सबमिशन अप्रूवल एंड इवोल्यूशन ऑफ द जीटीयू पीएमएमएस पोर्टल। देखो फ्रेंड्स, जीटीयू के पीएमएमएस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है बराबर इसके रिगार्डिंग। सो मैंने उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि भाई 7 से में आपको पीएमएमएस के पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप डीई में रजिस्ट्रेशन करते थे ना, डिजाइन इंजीनियरिंग का जीटीयू का पोर्टल था, वैसे ही सेमेस्टर 7 में जीटीयू का पीएमएमएस का पोर्टल रहता है बराबर। 7 से में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है बराबर। और ये जो सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा उसको भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। रिपोर्ट मिलेगा वो भी रिपोर्ट को आपको यहाँ पे सबमिट करना है बराबर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टीज मस्ट एंश्योर टाइमली एंट्री ऑफ मार्क्स इनटू द जीटीयू पोर्टल एंड कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑन द पीएमएमएस पोर्टल। फिर अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इट इज द सोल डिस्क्रिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स चूज द ऑप्शन ऑफ इंटेल एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखो कैसा है कि भाई एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेंगे फैकल्टी या तो फिर पेरेंट्स बराबर कि आप एक लो ही लो, बट एज अ मैं आपको फोर्स जरूर करूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर लो, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होती है राइट, कि ये जो 7 सेम की इंटर्नशिप आती है 2 वीक्स की वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं बराबर। तो अगर जीटीयू ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बराबर, इसको मिस मत करो। फिर क्या है आगे कि द फाइनल डिसीजन ऑन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट in the Intel AI for Manufacturing certification course rested slowly with Intel on their needs and availability of seat maximum 1000। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये 1000 स्टूडेंट्स है एंड ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, यानी कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उनके लिए अच्छा है बराबर। जीटीयू एंड इट्स एफिलिएशन इंस्टीट्यूट डू नॉट हैव एनी रोल इन दिस डिसीजन बराबर। फिर क्या है कि इंटेल एआई मैन्युफैक्चरिंग इज फॉर प्रोवाइडिंग स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी इन द लाइन विद द एग्जिस्टिंग जीटीयू सब्जेक्ट ऑफ समर इंटर्नशिप बराबर। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, मैं तीसरी चौथी बार बोला। फिर क्या है कि स्टूडेंट्स आर ऑब्लिगेटेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड आउट बाय इंटेल सर्कुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स। यानी कि स्टूडेंट को जो है वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे बराबर। जब वो बोलते हैं कि भाई इस टाइम पे मेरा ऑनलाइन कोर्स होगा तो आपको एनरोल कर देना है, ऐसा वैसा है बराबर। फिर क्या है कि भी इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विल शेयर द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट विद जीटीयू। यानी कि क्या करेगा कि भाई अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका जैसे यहाँ पे है कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो वो जीटीयू को देगा और जीटीयू आपकी फैकल्टी मेंबर को देंगे ये लिस्ट और फैकल्टी मेंबर आपको रिप्लाई करेंगे बराबर। या तो फिर सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इंटेल वाले आपको मेल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग बराबर। फिर क्या है कि एलिजिबल एनरोल स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू इंटेल एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टल। यानी कि आपको एक्सेस मिलेगा तो आप इजीली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो राइट। फिर आगे क्या है कि अगर आप एक्सेस आपको मिल गया सो उस टाइम पे आपको लाइव सेशन होंगे तो आपको लाइव सेशन अटेंड करने को मिलेंगे। अगर वीकली असाइनमेंट्स होंगे तो वो आपको दिखाई देंगे। क्विज़ेस अगर होंगे तो वो आप कर सकते हो। सबमिशन कुछ बोला कि भाई आपको ये वर्क सबमिट करना है तो ये सब उसी के पोर्टल में होगा बराबर। फिर क्या है कि इसके रिगार्डिंग आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा बराबर। सो इसको आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आगे आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर क्या है कि स्टूडेंट्स opting for this course will be responsible for attending the online learning section and are required to complete all weekly assignments and submit them within the course timeline। देखो फ्रेंड्स, ये पीएमएमएस का जीटीयू का पोर्टल है तो वहां पे आपको 2 वीकली रिपोर्ट बनाने आएंगे बराबर। सो 2 वीकली रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये सब जो इंटर्नशिप है वो 2 वीक्स की है इसलिए बराबर। और फिर शायद आपको एक कंफ्यूजन और भी होगा कि ये वीकली रिपोर्ट है क्या और कैसे बनाने हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है। मैंने फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग ना पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है तो वो आप देख लेना ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट विल आइदर वर्क ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन बाय इंडस्ट्री पार्टनर्स और रेफर टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन द प्रोग्राम पोर्टल एंड सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू फुलफिल द कोर्स रिक्वायरमेंट। Next, a group of 3-5 students can work as a team or problem statement and submit their final project report. Project development during this course will be eligible to showcase the summer internship project. बराबर। And then last, registration deadline for students on Intel LMS portal is 18th of
फरवरी। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं तो बोलूंगा कि ये आपको भर ही देना चाहिए, बराबर। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही जीटीयू की ओर से कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आए तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है, बराबर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं एक बार बोलूंगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।